बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और उनके खट्टे मीठे जवाबात का। यास्मीन साहबा ने लिखा है कि मैं एक बेवा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा 27 साल का है और हम सऊदी अरब में रहे हैं, अब पाकिस्तान आ गए 20 साल के बाद। शौहर मेरे फौत हो गए। मैंने सारी दौलत और जायदाद बच्चों की पढ़ाई पे लगा दी और ख़ास तौर पे बड़े बेटे पे। बड़े बेटे की शादी की है, जो बहू है उसको हम बड़े लाड से ब्याह के लाए हैं, पर उसने हमारी ज़िंदगी तंग कर दी है, हमारा जीना महाल और मुश्किल कर दिया है। उसे जो काम कहती हूँ आगे से इनकार कर देती है। बदतमीज़ी उसके रग रग में है, उसके अंग अंग में है। मेरे बेटे ने भी कोशिश की उसको समझाने की, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। ज़रा सी बात होती है, कहती है मैं छोड़ के चली जाऊँगी, और जब कोई काम कहे तो आगे से ना सिर्फ बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करती है, बल्कि ये जुमला भी अदा करती है। तो हम क्या करें? सिर्फ मिसेज़ यास्मीन का मसला नहीं है, और भी बहुत सारी ख़वातीन की तरफ से वक्तन फ़क्तन टेलीफोन, सवाल और गुस्सा मुझ तक पहुंचता रहता है। वो कहते हैं कि आप हमेशा लड़कियों को कहते हो और सासों के बारे में आपका बुरा वो होता है और आप उनको उतनी स्पेस नहीं देते। तो जो बहुएं घर आके ये काम करती हैं, घर को उजाड़ देती हैं, घर को बर्बाद, उन्हें भी समझाया करें। जब ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे इस तरह के सारे जो गिले शिकवे सवालात थे वो मेरे आए कान में, जैसे आप सामने नज़र के घूमने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं मिसेज़ यास्मीन से ये क्यों ना कहूँ कि ऐसी जो कमाल नमूना किस्म की बहू है, जिस रोज़ कहे कि मैं घर चली जाऊँगी तो फ़ौरन दरवाज़ा खोलें और कहे कि झुक झुक जाओ, शौक़ से जाओ। यहाँ रहना है तो इस घर की बेटी बन के रहो। अब ये ना कहे कि हमारी मर्ज़ी से रहो, क्योंकि घर की बेटी बनने का मतलब ये होता है कि तलखो शीरीं सारी बातें। बेटियों को सिर्फ मीठा मीठा नहीं मिलता, खट्टा खट्टा हपा भी होता है, कड़वा कड़वा भी होता है, कभी डांट भी पड़ जाती है, पर आंखों का तारा बन के रहती हैं। जितनी लड़कियां यानी बिल्कुल शादी के इब्तदाई दिनों में हैं, ये आपके लिए एक बहुत गोल्डन मौका है इंसानों को समझने का और डील करने का और हैंडल करने का। जो लड़की अब अथरी है और अभी आपके साथ ये कर रही है, कुछ अरसे के बाद उसका मियाँ उसके साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मियाँ जो लड़के हैं ये ज़्यादा बकबक इनसे बर्दाश्त होती नहीं है। तो फिर जब भी माँ शिकायत करेगी तो वो कहेगा माँ क्या मसला है, रोज़ की आप शिकायत करके बैठ जाते हो, अब मैंने आ गई है, बच्चा भी हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो वो आराम से अपनी जगह बदल लेगा, अपनी पार्टी बदल लेगा और उसके साथ खड़ा हो जाएगा। अब बेटा उसके साथ खड़ा हुआ तो वो तो पहले आपकी बात ना रखती है ना मानती है, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, तो आप ही के ख़ानदान में एक दुश्मन के तौर पे एक बिल्कुल पैरेलल, जैसे मल्लड़ नहीं होता यानी कुश्ती का मुकाबला, तो वो ना उसकी आंखों में हया होगी ना बातों में लिहाज। ऐसी लड़कियां अपनी बुनियाद पे ये नहीं कर रही होती, उन्होंने अपने घर में यही देखा होता है, या जो ज़िंदगी की उनकी लर्निंग होती है उनका इसी पे बिलीव होता है कि सासों के आगे या जिन नए रिश्तों में आप बनते हो तो वहाँ जाके अड़ियल की एक बन के ही रहना है और उनको ज़रा मौका नहीं देना कि आपकी तरफ आएँ और आपको कोई काम कह सकें। तो होले होले शर्मसार होके, शर्मिंदा होके, तंग होके वो छोड़ देंगे। लेकिन आपका बेटा भी जाएगा हाथ से और आपके घर में, चूँकि अभी बाकी बेटों की शादियां होनी हैं, तो आप जब ये रस्म डाल दोगे और इसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिन जिन घरों में बहू में शुरू में तंग करती हैं और इस तौर पे एटीट्यूड दिखाती हैं, बेटे को आपके साथ होना चाहिए। तो आसान ये होता है कि उसको पकड़े, रिक्शे में बिठाइए, उबर में बिठाइए, साथ जाना साथ जाइए, उनके घर छोड़ के आइए और कहिए कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एटीट्यूड। हम बेटी बना के गए, बेटी बन के रहे, हमारी दुश्मन बन के या मुखालिफ पार्टी बन के ना इम्कान है ना गुंजाइश है। अगर तो ये बच्ची समझती है, अपना रवैया बदलने पे आमादा है, अपनी गलती को तस्लीम करती हो, बिल्कुल बी क्लियर अबाउट दैट, तो फिर कुछ अरसे बाद जब ये समझ जाए, सुधर जाए, तो घर छोड़ आइएगा। दूसरी अगर बात है, ये अपनी बात पे अड़ी हुई है और उसको बदलने पे आमादा नहीं है, तो फिर हमारी तरफ से तो माजरत है। वो माजरत जो आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद,
चूँकि जब ये एटीट्यूड बदलता नहीं है तो बात फिर ज़्यादा बड़े पैमाने पे बॉम्ब की तरह फटती है और ज़्यादा नुकसान करती है। सनजेट कहती हैं कि सर आप बिल्कुल सही कहते हैं कि दुश्मन बनने में वक्त नहीं लगता। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है जब आप अपने राज अपनी दोस्तों को या अपनी सहेलियों को देती हैं, तो ये उनके पास एक टूल होता है। जब भी दुश्मन बनती हैं तो फिर उन्हीं से आपके जो समझे कि जिस बात पे वार करती हैं और आपको दुख और तकलीफ़ पहुंचाती हैं। तो इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि अपने सारे राज सगी बहनों को और इवन जो आपकी बहुत करीबी दोस्त हैं उनके साथ भी ना किया करें शेयर। इंसान बदल जाता है तो ये चीज़ें फिर आपको तंग करती हैं। किंजा कहती हैं सर ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो आपका व्हाट्सएप इस्तेमाल करके आपके राज को फाश कर दें। मेरे बच्चे उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, अपनी हमाकत का इलाज करना चाहिए। यानी आप अपनी एक मोबाइली किस्म की चीज़ का भी हिफाजत नहीं कर सकते, इसमें कोई मुरव्वत नहीं है। जैसे पर्सनल टावल इस्तेमाल करने की नो मुरव्वत, पर्सनल आपका हेयर कॉम जो है वो आपका अपना, ये भी बिल्कुल पर्सनलाइज चीज़ है। पर्सनलाइज चीज़ों में थोड़ा सा बंदे के अंदर तन के खड़े होने वाली कैफियत होनी चाहिए। हम चूँकि ना कहने के आदी नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है, सो ऐसी जगहों पे बाद लोग ज़रा हाथ बढ़ा के वो कर लेते हैं जो उनको करने का इख्तियार नहीं होता, ना मुरव्वत में, ना लिहाज में, ना समाज में। और लोग फिर इतना भी हया नहीं करते, अगर कोई फ़ोन करना है तो कर लें। वो फिर आपके पिछले मैसेजेस खोल खोल के और इवन उसकी जो थ्रेडिंग है वो भी देखना शुरू कर देते हैं। फिर पूछेंगे अच्छा ये कौन है, ये क्या है, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा बद लिहाज हो जाना चाहिए। मोहसन कहते हैं कि सर जी मेरे, मोहसन का मतलब है मिसेस मोहसन होंगे, कि सर जी मेरे शौहर मुल्क से बाहर हैं, मैं घर के सारे काम करती हूँ और थक जाती हूँ, तो वो कहते हैं कि घर की मालकिन बनना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात है। सर आप क्या कहते हैं? देखिए जी बात तो उनकी सही है, घर की मलकियत भी आपकी, बच्चे भी आपके, उनके साथ जो ज़िंदगी का सफ़र है वो भी आपका, तो आपकी जगह काम कोई और तो नहीं करेगा। आज शाम लाहौर में एक सईद मौदूद इंस्टीट्यूट है जो अल इस्लाह इंटरनेशनल, वहाँ गिलगित और बल्तिस्तान से कोई 100-150 बच्चा हर साल आता है, जो FSC के स्टूडेंट होते हैं या मैट्रिक के, इनको वहाँ से जमीयत वाले लाहौर लेके आते हैं। वहाँ जो बर्फ़बारी होती है उनको 1.5 माह 2 माह अपना मेहमान रखते हैं, उनको FSC की तैयारी कराते हैं और एग्ज़ाम की और ज़िंदगी की। तो आज उनसे मेरा सेशन था, मेरी मुलाकात थी, बड़े मज़े के सवाल उनसे हुए। तो उनमें से एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर पढ़ाई करने हम आए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, बाज़ दफ़ा फोकस नहीं हो पाता, तो क्या करें? तो मैंने उससे कहा कि आसान रास्ता है। अच्छा भी मैं जवाब भी दिया नहीं था, 2-4 और लोगों ने मेरे हाथ खड़ा किया और कहा कि सर फोकस नहीं हो पाता, जो याद करते हैं भूल जाते, तो अब क्या करें? तो मेरा जवाब था कोई मसला ही कोई नहीं है। तो अब सब ने हैरत से मेरी तरफ देखा कि अच्छा इतना बड़ा मसला है, उनके लिए तो अज़ाब बना हुआ है। तो सर क्या उसका बताने लगे हाल? तो मैंने कहा इट्स वेरी ईजी, आप पढ़ाई के लिए कोई बंदा रख लें आपकी जगह, वो पढ़ लिया करे। ऐसे खाने का जब वक्त आए तो खाने के लिए बंदा और रख लिया करें, वो अपनी जगह खा भी ले। तो जो खाने से बचना चाहते हैं वो खाने से बच जाएंगे, जो पढ़ने से बचना चाहते हैं, जिनसे फोकस नहीं हो पाता, तो जिस चीज़ पे आपका फोकस है वो फोकस कर लीजिए। वैसे बाय द वे अगर पढ़ाई में आपका दिल नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई की ज़रूरत को नहीं समझ रहे, आप कुछ और शॉर्टकट मारना चाह रहे हैं। तो कल मंगल की शाम 10 बजे हम इंशाल्लाह जो लाइव सेशन हमारा होता है यूट्यूब पे, उसमें हम ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए और ऐसी बच्चियों के लिए जो पढ़ना नहीं चाहते, जिनका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, पर अमीर होना चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, जेन्युइन रिस्क के हलाल से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक मेहमान को बुलाया है जो पाकिस्तान में ई-कॉमर्स अरीना के सरबराह हैं। तो आप उनसे सवाल भी कर सकेंगे और इस तरह की जो चीज़ें हैं, गैप्स हैं, वो भी उनसे पूछ सकेंगे कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए और डिग्री किए बिना अगर कामयाब होना है और पैसे जमा करने और अपने बैंक को भरना है और फिर बाद में ख़र्च करना अल्लाह की राह में भी, लोगों पे भी, दोस्तों पे भी और घर वालों पे भी, तो इट वुड बी अ वेरी कन्वीनियंट और बड़ा उम्दा। चूँकि आने वाले 10-20 साल अब जो मुझे लगता है वो ई-कॉमर्स के और ख़ास तौर पे ड्रॉप जो शिपिंग है वो इसी के हैं। तो जो अक्लमंदी ये होती है कि इंसान आने वाले वक्त की नब्ज़ को देखे और अपने लिए तर्ज़ अमल बदल ले, तो बजाय इसके कि बैठे वक्त ज़ाया करते रहें और फिर 2-4 साल के बाद फिर इस नतीजे पे पहुँचे कि नहीं मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मेरा पढ़ने को दिल मानता नहीं है, मैंने तो फिर छोटा मोटा कोई काम करना, तो बेहतर अभी से कोर्स करें। 2 माह के उनके कोर्सेज़ हैं, वो करें, सीखें और फिर डट के
रात दिन जागें और काम करें और पैसे कमाएं और अपने घर की गुर्बत दूर करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।